हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को, राधे राधे। वेलकम बैक टू प्री वन नया व्लॉग। आप सबको हड़ताल का तीज व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भी व्रत थी, बस मैं पूजा करने जाई तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ व्लॉग शेयर करती हूँ। ये मेरा आउटफिट है जिसमें मैंने साड़ी, चूड़ी, मंगलसूत्र सब निकाल के रखा था। इधर मैं रेडी हो रही थी, मैंने साड़ी पहले पहन ली थी। वैसे मैं पहले मेकअप करती हूँ, पर मैंने कहा देर हो रही थी तो मैं जल्दी से पहले साड़ी पहन ली थी। उसके बाद मैंने मेकअप किया, थोड़ा सा मेकअप किया क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। मैंने हल्का सा मेकअप किया और फिर मैं रंग लगा रही थी। इस बार मैंने अपने तीज के लुक को बहुत ही सिंपल रखा था क्योंकि जो है तो तबीयत भी ठीक नहीं थी और पूजा का मुहूर्त जल्दी था तो लेट हो रहा था। मैंने जल्दी से ये मेरी जो है चुनरी है, जो ये मेरी शादी की चुनरी जो मुझे मायके से मिली थी, मुझे बहुत पसंद है। आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। ये मेरा तैयार होने वाला फाइनल लुक था। मेरा ये लुक आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। सिंपल सा है पर कैसा लग रहा है प्लीज़ बताइएगा। फिर इधर मैं रेडी हो गई थी, पूजा की तैयारी करनी थी। मैं पहले चौक पूरा जाता है, उसके बाद चौकी रखी जाती है, तो मैंने जल्दी से चौक पूरा। इधर मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने मंडप सजा दिया था, वो मेरी हेल्प कर देते हैं, इसलिए मैं उनको बस तीजा वाली थी शॉप से जल्दी बुला ली थी, प्लीज़ आ जाइए थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। तो थोड़ा सा जल्दी आ गई थी। इस बार जो है पूजा का मुहूर्त भी जल्दी का था, तो बस जब मैंने चौक पूर के पूजा की तैयारी कर ली थी, हस्बैंड ने मेरे मंडप सजा दिया था, मूर्ति स्थापित कर दी थी, फिर कलश लगाया। उसके बाद मैंने गौर बनाई। गौर भी बनाना ज़रूरी था क्योंकि बिना गौर बने पूजा नहीं होती है, तो यहाँ पे मैंने छोटी छोटी सी गौर बना ली थी। उसके बाद जो है हमें पूजा स्टार्ट करनी थी। बस यहाँ पे मैंने पूजा स्टार्ट कर दी थी। मुझे यहाँ पहले तो ये था कि पहले भगवान जी कपड़ा पहनेंगे, तो हस्बैंड मेरे उनको सब कपड़ा पहना रहे थे। फिर मुझे जो है पार्वती मैया का श्रृंगार करना था। इन्होंने शंकर भगवान का सब कर दिया, जनी उन्हें सब चढ़ा दी थी। उसके बाद मैं पार्वती मैया का श्रृंगार कर रही थी। मैंने उनको सिंदूर लगाया, बिंदी लगाई, पूरा उनको रेडी कर रही थी। बहुत सुंदर लगता है जो है माता रानी को तैयार करना। उसके बाद जब मैंने ये सारी चीज़ें करी, फिर मैं जितना श्रृंगार का सामान लाई थी मैंने उनको चढ़ाया, मैंने उनको चूड़ियाँ पहनाई और ये बहुत ही ज़्यादा माता रानी खूबसूरत लग रही थी। आप बताइए माता रानी कैसी लग रही है। उसके बाद मैं का जो श्रृंगार का सामान लाती हूँ मैं पूरा माता रानी को चढ़ा देती हूँ। उसके बाद मैं छोटी सी हैंकी लाई थी, वो मैंने उड़ा दिया माता रानी को। पर मैं साड़ी भी चढ़ाती हूँ, मैं हमेशा हर साल तीजा में 2 साड़ियाँ चढ़ाती हूँ। तो जो एक तो मैं दान करती हूँ, एक मैं रख लेती हूँ। तो मैंने जो है साड़ी चढ़ाई, आज जिसमें मैंने दोनों साड़ी चढ़ाई, एक मैं जो है दान कर देती हूँ, दूसरी जो है मेरे पास रहती है माता रानी का आशीर्वाद बन के। तो ये देखिए मैं 2 साड़ियाँ लेके आई थी, फिर मैंने दोनों साड़ी चढ़ा दी थी। माता रानी को उड़ाना तो ऐसा लग रहा था ऐसा ना कुछ। तो उसके बाद जो पहले मैंने एक साड़ी साइड में रख दी, दूसरी साड़ी मैंने माता रानी को हल्का सा छुआ के उड़ा दिया था। उसके बाद हम लोग को पूजा स्टार्ट करनी थी। मेरी पूजा का ये छोटा सा व्लॉग आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ शेयर कीजिएगा। अगर अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है। ये था अब माता रानी को महावर लगाने का टाइम था, उनको रंग भी लगाना था, तो मैंने जल्दी से उनको रंग लगाया। देखिए रंग लगने के बाद, तैयार होने के बाद माता रानी कितनी खूबसूरत लग रही, बहुत सुंदर लग रही हैं। माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, सबका सुहाग बना रहे, सबकी गोद भरी रहे और बस ऐसे ही सबका भला होता रहे, सब लोग अच्छे से रहें, खुश रहें, मिलजुल कर रहें। फिर इधर मैंने गौर को भी सिंदूर चढ़ा दिया था, फिर फल चढ़ाना था। हमारे यहाँ केवल केला, खीरा और नींबू ही चढ़ता है, पंचामृत बनता है। बाकी हमारे यहाँ वो जो गहने और जेवर नहीं बेसन से बनते हैं या कई लोग क्या बनते हैं, वो हमारे यहाँ नहीं बनते हैं। तो बस जो है इधर मेरी पूजा हो गई थी। उसके पतिदेव की बारी थी कथा सुनाने की। हर साल में जब से मैं यहाँ ससुराल में पूजा करी तब से मेरे हस्बैंड ही मुझे कथा सुनाते। पहले तो मैं मायके में करती थी, पर मैं जब से ससुराल में करने लगी वो मेरी पूजा में बहुत हेल्प भी कर देते हैं, फिर कथा भी सुनाते हैं, बहुत अच्छे से वो कथा सुनाते हैं। मैंने सोचा था कि मैं म्यूट नहीं करूँगी, पर म्यूट करना ऐसी ज़रूरी, कथा लंबी है, ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता। पर हड़ताल का तीज की कथा बहुत ही अच्छी है, मुझे बहुत सुनने में अच्छा लगता है। पर हस्बैंड मेरे बहुत अच्छे से सुना भी रहे थे, तो बस इसलिए मैंने म्यूट कर दिया और वॉइस ओवर किया क्योंकि कथा लंबी है, फिर व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। प्लस प्लीज़ बताइएगा कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लग रहा है, मेरा ये लुक कैसा लग रहा है, मैं कैसी लग रही हूँ, प्लीज़ कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। और जो मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो है अपना सपोर्ट देते रहिएगा। यहाँ पे मैं कथा सुन रही थी, मैं कथा बहुत ही मन से सुनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कथा सुनना। तो बस पतिदेव कथा सुना रहे तो मैं अच्छे से कथा सुन रही थी, बिल्कुल ध्यान से सारे नियम कानून पहले बताए कि किस तरह रहा जाता है, क्या विधि होती है, उसमें बुक में लिखा रहता है। फिर जो है उन्होंने पूरी कथा पढ़ी, बढ़िया से मुझे कथा सुना रहे थे और मैं बहुत ही अच्छे से उनकी कथा सुन रही थी। मुझे कथा सुनना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, इसमें 24 आवर्स होता है, पानी नहीं पीना होता, थोड़ी सी सुस्ती आ जाती है, पर ऐसा नहीं, भोले बाबा की कृपा से
बहुत अच्छे से मेरा व्रत हो गया, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से मैं व्रत रही, अच्छे से मेरा व्रत वो पूरा भी हो गया, पारण भी हो गया। बस भोले बाबा ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें और मैं जो ऐसे ही उनका हर साल तीज का व्रत करती रहूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है तीज का व्रत करना। सब बोलते हैं कि बहुत कठिन व्रत है, बहुत कठिन व्रत उठा लिया। जी हाँ, कभी कभी लगता है जब तबीयत ठीक नहीं होती है, कभी कभी ऐसा लगता है, ऐसा नहीं। और गर्मी जब बहुत होती लगता है ऐसा तो नहीं बहुत कठिन व्रत हो गया है, मैंने बहुत जो है कठिन व्रत उठा लिया, नहीं रह पाऊँगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सब रह लेते हैं, अगर थोड़ी सी बस हिम्मत चाहिए। देखिए मैं तो रह लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर कथा समाप्त हो गई थी, अब बारी थी आरती की, तो हम लोग आरती कर रहे थे। आरती में मैंने म्यूट लगा दिया था, उसके बाद मैंने जब मैं वॉइस ओवर कर दूँगी तो आरती भी पहले से भोले बाबा की होती है। पहले हम लोग ने शंकर भगवान की आरती की अच्छे से, उसके बाद जो ओम जय जगदीश भी होते हैं, सारे भगवान की भी आरती होती है। तो जो है उसके बाद हम लोग ने अच्छे से आरती करी थी। थोड़ी सी जो है जब पानी नहीं जाता ना शरीर में सुस्ती आई जाती, डलनेस आई जाती, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। हल्की सी सुस्ती लग रही थी पर नहीं, भोले बाबा की कृपा से सब अच्छा था, सब अच्छे से मेरा व्रत हुआ। मैंने पतिदेव के साथ आरती की। प्लीज़ मेरा ये ब्लॉग कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। ये हमारी आरती चल रही थी और आप लोग कैसे पूजा करते प्लीज़ ये भी बताइएगा। और बस मेरी यहाँ पे आरती ख़त्म हो गई थी, उसके बाद बारी थी सुहाग लेने की, मैंने सुहाग लिया। उसके बाद हस्बैंड को भी कहीं जाना था, बोल रहे थे कुछ काम है, मैंने कहा अच्छा ठीक है जल्दी से आते हैं। उसके बाद मैंने सुहाग लिया और फिर माता रानी का आशीर्वाद लिया। माता रानी से कहा कि बस मेरा सुहाग हमेशा बना रहे, मेरा सुहाग हमेशा अच्छे से रहे, स्वस्थ रहे। मैंने उनका आशीर्वाद लेने के बाद बारी थी पतिदेव का आशीर्वाद लेने की, तो वो खड़े बोले जल्दी जाओ, तो मैं उनको परेशान कर रही थी। फिर मैंने उनके पैर छुए, मैंने उनका भी आशीर्वाद लिया कि बस वो भी अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा मेरे साथ रहें। यही कामना करती हूँ पार्वती मैया से कि मेरा भी सुहाग हमेशा बना रहे। यहाँ पे पूजा हमारी समाप्त हो गई, तो फिर बारी थी रात में जगने की। अच्छा यहाँ पे ऐसा होता है ना, यहाँ पे नहीं, हम लोग में ऐसा तीज के व्रत में सोया नहीं जाता है। कहते हैं कि रात में आपको जागरण करना होता है। तो बस मैं जो है अपने जितने मुझे शंकर भगवान के भजन आते मैं वही सब गुनगुना रही थी। मैंने सोचा था मैं आपको भी सुनवाऊँगी, पर मैंने म्यूट कर दिया क्योंकि उसको मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था, तो तेज चल रहा था, इसलिए मैंने उसको म्यूट कर दिया। बस यहाँ पे मैं भजन गा रही थी। मुझे वैसे भी भजन कीर्तन करना अच्छा लगता है और आप मानेंगे नहीं, मतलब बिल्कुल रात कैसे पता चल गई पता ही नहीं चलता है कि मैं बैठ के अपना जो है भोले बाबा के भजन गुनगुना रही थी, गा रही थी, उनकी भक्ति में लीन हो गई थी। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चला कि कितनी जल्दी जो है मेरा ये मतलब रात बीत गई। और उसके बाद मैं सुबह 4 बजे उठी, मैं नहाई, थोड़ी हल्की हल्की बारिश, बहुत अच्छा मौसम था। उसके बाद हम लोग निकल गए मंदिर। पहले मैंने घर में पूजा की, हमारे घर के पास ही महादेवन मंदिर है, वहीं पे सिरवाने जाते हैं, वहाँ पे तालाब है, वहीं पे सब लेडीज सिरवाती, पर मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि बहुत भीड़ थी इस वजह से। बाकी ये देखिए महादेवन मंदिर है जहाँ पे मैं दर्शन करने भी अंदर गई थी। बहुत अच्छा मंदिर है। मेरा ये छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा और कमेंट कीजिएगा। हम लोग कैसे लग रहे हैं प्लीज़ बताइएगा, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और खूब पसंद कीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू।